दीदी कहाँ खो गई हो? ध्यान कहाँ है आपका? आप गैस के सामने खड़ी हो और दूध उफन कर नीचे गिर रहा है, लेकिन आपका ध्यान ही नहीं है। हाँ, छोटी बहन अनीता की आवाज से मेरी तंद्रा टूटी। मैंने जल्दी से गैस बंद किया और गैस साफ करते करते ही कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। मैं जानती हूँ दीदी, आप लतिका के बारे में सोच रही हो ना? हाँ, सोच तो उसी के बारे में रही हूँ। बहुत सोचने पर भी दिमाग काम ही नहीं करता। लतिका गोरे रंग की, सुंदर, पढ़ी लिखी इंजीनियर लड़की है। ईश्वर ने हर गुण से नवाजा है उसे, और लतिका ने भी अपनी मेहनत और लगन से अपने गुणों को निखारा है। 25 लाख का पैकेज है उसका। इतनी सर्वगुण संपन्न लड़की को जब लड़के वाले ना कहते हैं तो एक माँ के दिल को ठेस तो पहुंचेगी ना। आज 7वीं बार लड़के वाले लतिका को देखने आए। उनके चेहरे से तो लग रहा था कि उनकी हाँ ही होगी, लेकिन जब उन्होंने कहा कि घर जाकर जवाब देते हैं तो न जाने तब से क्यों मन में अजीब अजीब विचार आ रहे हैं। दीदी आइए, हम हॉल में आराम से बैठकर बातें करते हैं। हॉल में कूलर चालू कर आराम से सोफे पर बैठी तो थोड़ा सा सुकून मिला। सुबह से लड़के वालों की आवभगत करते करते बहुत थकान महसूस हो रही थी। ऊपर से मन में चिंता थी कि कहीं इस बार भी लड़के वाले ना न कह दे। दीदी, इस बार उम्मीद तो पूरी है कि लड़के वालों की हाँ ही होगी। देखा नहीं आपने कि लड़का और उसकी मम्मी किस प्यार भरी निगाहों से लतिका को निहार रहे थे। लड़के की मम्मी ने तो कह भी दिया था कि उसे तो लतिका बहुत पसंद है। अब निर्णय सिर्फ लड़के के ऊपर है। ऐसा पहली बार थोड़ी हो रहा है। हर बार लड़के वालों के चेहरे से, उनके हाव भाव से हमें ऐसा लगता है कि इस बार लड़के वाले हाँ ही करेंगे, लेकिन हर कोई घर जाने पर दूसरे दिन फोन पर अपनी ना बताता है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। एक्सीडेंट में तेरे जीजा जी गुजर गए तब लतिका 5 साल की थी और पवन 2 साल का था। दुर्घटना में पवन के दोनों पैर चले गए थे। तब से आज तक पवन के सभी काम मैं और लतिका मिलजुल कर करते हैं। किसी तरह सिलाई कढ़ाई करके मैंने लतिका को पढ़ाया। कभी कभी मन में आता है कि आखिर कब तक ईश्वर मेरी सहन शक्ति की परीक्षा लेंगे। तेरे जीजाजी के जाने के बाद पूरे 20 साल से घर गृहस्थी का बोझ उठा रही हूँ। सभी रिश्तेदारों ने हमसे मुंह मोड़ लिया था क्योंकि उन्हें लगता था कि कहीं मैं उनसे कुछ सहायता न मांग लूं। लोग अक्सर कहते हैं कि बुढ़ापे में बेटा हमारा सहारा होता है, लेकिन यहाँ पर तो 22 साल के जवान बेटे को मेरे सहारे की जरूरत है। सोचती हूँ कि एक बार लतिका के हाथ पीले हो जाए तो कम से कम एक बोझ से तो मुक्ति मिले। लेकिन न जाने मेरी किस्मत कैसी है कि इतनी सर्वगुण संपन्न लड़की भी लड़के वालों को पसंद नहीं आ रही। मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। क्या आपने कभी लतिका से इस बारे में बात की? अरे ना, लड़के वालों की तरफ से हो रही है तो इसके लिए मैं लतिका से क्या बात करूं? दीदी, शायद आपका इस बात की ओर ख्याल नहीं गया कि जब भी लड़के वाले उसे देखने आते हैं पहले वे खुश होते हैं। उनके चेहरों से भी लगता है कि उनकी हाँ ही है, लेकिन जब लड़का और लड़की अकेले में मिलते हैं उसके बाद लड़के के चेहरे पर थोड़ी सी उदासी दिखती है। क्या आपने इस ओर ध्यान दिया? मेरा तो इस बात की ओर ध्यान ही नहीं गया। तेरा कहने का मतलब क्या है? कहीं लतिका लड़के से ऐसी कोई बात तो नहीं कहती जो उन्हें नापसंद हो? लतिका ऐसा कुछ क्यों कहेगी? उसके साथ सलाह मशवरा करने के बाद, शादी के लिए उसकी हाँ होने के बाद, लड़के का पूरा बायोडेटा उसे बताने के बाद, लड़के के बारे में पूरी छानबीन करके ही मैं लड़के वालों को उसे देखने हेतु बुलाती हूँ। हर लड़के के लिए मैंने पहले लतिका की राय जानी है, फिर वो ऐसी बात क्यों करेगी जिससे लड़का उसे ना कहे? दीदी, फिर भी मुझे लगता है कि इस बारे में आपको एक बार लतिका से बात करनी चाहिए। इतने में लतिका नाश्ता लेकर आ गई। मम्मी और मौसी जी, लीजिए नाश्ता कीजिए। मैं एकदम से बोल पड़ी, नाश्ता बाद में करेंगे, पहले ये बता कि जब तू लड़के से अकेले में मिलती है तो उसे ऐसा क्या कह देती है कि तुझसे मिलने के बाद उसके चेहरे का रंग ही बदल जाता है? तुझे आज तक जितने भी लड़के देखने आए सभी के चेहरे से लगता है कि तू उन्हें पसंद है, लेकिन बाद में वे कहते हैं कि घर जाकर जवाब देंगे और उनका जवाब ना ही होता है। कितनी मुश्किल से अपने अरमानों का गला घोंटकर तुम दोनों को मैंने अकेले ने पाला। समाज के कितने ताने सहे। पवन को तो जिंदगी भर मुझे संभालना ही है। कम से कम तेरा बोझ तो सर से उतरे, मुझे थोड़ी सी तो शांति मिले। लेकिन नहीं, मेरी तो किस्मत ही फूटी है। थक गई हूं मैं बोझ उठाते उठाते। मैं बुरी तरह फफक फफक कर रो पड़ी।
मम्मी, मैं आपके उसी बोझ को तो कम करने की बात करती हूँ सबसे। लतिका धीरे से बुदबुदाई। क्या मतलब है तेरा? मैं कुछ समझी नहीं। मम्मी, मुझे अच्छे से पता है कि आपने हम दोनों भाई बहनों के लिए क्या क्या कुर्बानियां दी। पापा गुजर गए तब आपकी उम्र सिर्फ 28 साल थी। आप चाहती तो दूसरी शादी भी कर सकती थी, लेकिन आपने हमारी वजह से ऐसा नहीं किया। हमारी खुशी के लिए आपने अपनी हर खुशी को नजरअंदाज किया। माना कि अभी आप तंदुरुस्त है, लेकिन आपकी भी उम्र हो रही है। धीरे धीरे आपको भी थकान आएगी। मैं ससुराल चली जाऊंगी तो पवन की देखभाल कौन करेगा? इसलिए मैं लड़के से कहती हूँ कि मैं उनके परिवार के हर सदस्य का तन मन धन से पूरा पूरा ख्याल रखूंगी। सास ससुर जी की भी दिलो जान से सेवा करूंगी। लेकिन मेरी भी एक शर्त है, जब तक मेरी मम्मी तंदुरुस्त है, उनके हाथ पैर काम कर रहे हैं, तब तक कोई बात नहीं। लेकिन जब मेरी मम्मी की तबीयत अच्छी नहीं रहेगी, तब मम्मी और पवन दोनों हमारे साथ रहेंगे। ओ माय गॉड, कितना कुछ कह डाला मैंने उसे। बोझ तक कह डाला। जो लड़की इतना दूर का सोचती है, जो अपनी मम्मी और भाई दोनों का बोझ उठाने को तैयार है, लाखों में कमा रही है, उस प्यारी सी बिटिया को मैंने बोझ कहा। अब मुझे खुद पे शर्म आने लगी। लेकिन मेरी भी क्या गलती? बचपन से यही सुनती आई हूं कि लड़कियां बोझ होती है। अतः मेरे दिमाग में भी यही बात घर कर गई कि बेटियां बोझ होती है। इसलिए अनजाने में यही शब्द इतनी होनहार बेटी के लिए मुंह से निकल गया। लेकिन बेटा, कोई भी लड़का तेरी इस अनोखी शर्त को कैसे मानेगा? किसी का भी दिल इतना बड़ा नहीं होता कि वो पत्नी के साथ साथ उसके भाई और मम्मी की जिम्मेदारी उठाने को तैयार हो। तेरी ऐसी शर्त से तो तेरी शादी ही नहीं हो पाएगी। क्यों रखी तूने लड़कों के आगे ऐसी शर्त? मुझे कुछ नहीं होगा बेटे। तुझे पता है, मैं अपने खान पान का, अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखती हूँ। व्यायाम आदि भी बराबर करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं स्वस्थ रहूंगी तो ही अपने बच्चों का ख्याल रख पाऊंगी। मैं सब मैनेज कर लूंगी बेटे। तू अभी फोन करके लड़के को बोल दे कि तू अपनी शर्त वापस ले रही है। इतना कहते कहते मैं अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई और रोने लगी। अनीता और लतिका दोनों की आंखों में भी आंसू आ गए। मम्मी, कोई ना कोई तो होगा जो मेरी भावनाओं को समझकर, मेरी शर्त को मानकर शादी के लिए हाँ कहेगा। वैसे भी शादी करना ही मेरे जीवन का अंतिम उद्देश्य नहीं है। जैसे अभी तक कमा खा रहे हैं, वैसे आगे भी जी लेंगे। बचपन से पाला है हमने पवन को, उसको ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं? मैं सोचती ही रह गई कि आखिर दुनिया बेटियों को बोझ क्यों कहती है। आज बेटियां भी इतनी सशक्त है कि वे हर तरह का बोझ उठा सकती है। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।